नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद साहब के खिलाफ गैर इरादतन कत्ल का मामला दर्ज कर लिया गया। कोरोना वायरस के साथ भूख का खौफ नहीं पहुंच पा रहा है लखनऊ के इन इलाकों में खाने पीने का सामान। मेरठ मेडिकल स्टाफ के साथ पुलिस के लिए भी इन्फेक्शन का बड़ा खतरा साबित हो रहे हैं कोरोना मुतासिरीन। खलीजी ममालिक में फंसे हिंदुस्तानियों को लाने के इंतजामात करे हुकूमत, राहुल गांधी का बयान। कोरोना का खौफ, गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी ने खुद को किया आइसोलेट। बीमारी लेकर आए हवाई जहाज वाले और भुगत रहे हैं पैदल चलने वाले, तेजस्वी यादव का बयान। लूडो खेलते वक्त आई छींक, कोरोना की धमकी देने पर साथी खिलाड़ी ने मार दी गोली। कोरोना को खत्म करने का फर्जी दावा करने वाला टीचर गिरफ्तार। माहिर कानून और कलमकारों समेत 3500 लोगों ने दीवायर और उसके मुदीर के खिलाफ दर्ज केस की मजम्मत कर डाली। लॉकडाउन, मुंबई में मजदूरों की भीड़ के जमा होने के मामले में टीवी जर्नलिस्ट हिरासत में। पाकिस्तान में राशन तकसीम के दौरान झगड़ा, पुलिस की फायरिंग में लड़की की मौत। वक्त एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों का नहीं, मुत्तहिद होने का है, हाइको मास का बयान। शाम तुर्क रूस मुश्तरका फौजी गश्त। जनूबी कोरिया आवाम की लंबी कतारें, सख्त एहतियाती तदाबीर के साये में इंतखाबात। इराक पीकेके के 4 दहशतगर्दों को गैर फाल बना दिया गया। बैरून मुल्क तुर्की वापस आने के कहा, तुर्क बाशिंदों को जल्द से जल्द तुर्की वापस लाया जाएगा, वजीर खारिजा का बयान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। वायरल होने वाली वीडियोस आप लोगों के सामने दिखाई गई हैं। जो हालात इस वक्त अलग अलग अंदाज में बनाए जा रहे हैं, जो छुपाए जा रहे हैं, कहे नहीं जा रहे, वो तमाम चीज़ें पेश की गई हैं। आप लोग जाएं, देखें, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के तादाद में इजाफा करने के लिए और उस मिशन में आप लोग शरीक हो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों तक चैनल सब्सक्राइब करने की तलकीन भी करें और लिंक्स भी पहुंचाने की कोशिश करें। बैकअप नाज़रीन आज की पहली खबर है नई दिल्ली से। तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद कांदलवी के खिलाफ गैर इरादतन कत्ल का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बुध को बताया कि तबलीगी जमात के इज्तिमा में शामिल हुए लोगों में से कुछ की कोरोना वायरस से मौत हो जाने के बाद एक कदम उठाया गया। पुलिस ने यह कदम मौलाना साद के जरिए क्वारंटाइन की मुद्दत खत्म करने के बाद उठाया है। मौलाना साद को आखिरी बार 28 मार्च को देखा गया था और बाद में एक ऑडियो पैगाम की तवस्सुत से उन्होंने दावा किया था कि वो सेल्फ आइसोलेशन में हैं। पुलिस के मुताबिक इस महलिक बीमारी को काबू करने के लिए समाजी दूरी से मुतालिक मरकजी हुकूमत के अहकामात के बाद भी मौलाना साद ने पिछले महीने निजामुद्दीन मरकज में इज्तिमा किया था। निजामुद्दीन के थाना इंचार्ज की शिकायत पर 31 मार्च को क्राइम ब्रांच ने थाने में मौलाना के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने कहा कि शुरू में इज्तिमा के निकात को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। एक पुलिस अफसर ने कहा कि तबलीगी जमात के इज्तिमा में शामिल कई लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो जाने के बाद उनके खिलाफ FIR में IPC की दफा 304 यानी गैर इरादतन कत्ल को शामिल किया गया है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मौलाना साद का बयान दर्ज करने के बाद तय करेगी कि उन्हें गिरफ्तार करना है या नहीं। इस इज्तिमा में शरीक होने वाले कुछ गैर मुल्कियों के खिलाफ वीजा ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी के लिए मामला दर्ज किया गया है। तबलीगी जमात के मामले के खिलाफ दर्ज FIR में कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने 21 मार्च को निजामुद्दीन मरकज के जिम्मेदारान से राब्ता किया और उन्हें सरकार की उस हुक्म की याद दिलाई जिसमें किसी भी सियासी या मजहबी तकरीब में 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगाई गई थी। इसमें कहा गया कि बार बार की कोशिशों के बावजूद ऑर्गेनाइजर्स ने महकमे सेहत या किसी और सरकारी एजेंसी को इस बारे में जानकारी नहीं दी और जानबूझकर सरकारी अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। इस इज्तिमा में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया था और उनमें से कई लोगों के जरिए कोरोना वायरस का इंफेक्शन दूसरे लोगों को तक फैला। ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। कहा जा रहा है ये रिपोर्ट खबर रसा एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ जो है मुख्तलिफ अखबारात में इस वक्त इसी तफसीलात के साथ पेश की गई है। अब खबर लखनऊ से। जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ रहा है, कोरोना मुतासिरीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, वैसे ही लोगों की दुश्वारियां भी बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकारी सतह पर दावे यही किए जा रहे हैं कि खुर्दनी अशिया की सप्लाई को यकीनी बनाया जा रहा है। बिलखुसूस गरीबों, मजदूरों और बेसहारा लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाने के लिए खुसूसी बंदोबस्त किए जा रहे हैं। मारूफ समाजी कारकुन सैयद मोहम्मद
वजीन के मुताबिक लखनऊ के घंटाघर के अक्ब में झुग्गियों और झोपड़ियों में रहने वाले लोगों तक न तो कोई सरकारी इमदाद पहुंच सकी है और न समाजी अराकीन की नजर ही इस इलाके के गरीबों पर पड़ी है। समाजी कारकुन आमिर साबिरी कहते हैं कि गरीबों की इमदाद और तहफ़्फ़ुज़ के दावे करने वाले बीजेपी के वजीर मोहसिन रजा और बीजेपी के कसीदा खां बकल नवाब की रहाइश गाहें भी इसी इलाके में मौजूद है, लेकिन इन लोगों की जानिब से भी बदहाल और परेशान हाल लोगों की मदद के लिए न हाथ आगे बढ़ाए जा रहे हैं और न कोई आवाज उठाई जा रही है। अब खबर मेरठ से। यहां कोरोना पॉजिटिव मरीज के राब्ते में आए 5 पुलिस एहलकारों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। शहर की जली कोठी हॉट स्पॉट से गिरफ्तार किए गए उस शख्स की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सदर थाने के 2 दारोगा समेत 5 पुलिस एहलकारों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 11 अप्रैल को जलीकोटे हॉट स्पॉट को सील करने गई पुलिस टीम से इलाके के कुछ मकामी अफराद ने बदसलूकी की थी और पुलिस पर पत्थर फेंकने का मामला भी सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार करके सदर थाने के लॉकअप में बंद कर दिया। बाद में कोरोना टेस्ट में उस शख्स के पॉजिटिव पाए जाने से इन्फेक्शन के खतरे को लेकर थाने के पुलिस स्टाफ में बेचैनी बढ़ गई थी। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि खलीजी ममालिक में कोरोना वायरस की वजह से कामकाज ठप हो गया है और वहां फंसे हुए हजारों हिंदुस्तानी संगीन बहरान में है, लिहाजा खुसूसी तैयारे भेजकर उन लोगों को वापस लाना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि कोविड-19 बहरान से मगरबी एशिया के ममालिक में कारखाने और कारोबार बंद हो गए हैं, जिससे वहां काम करने वाले हजारों हिंदुस्तानी वर्कर्स गहरे बहरान में हैं और परेशान हो चुके हैं। ये लोग मुल्क वापस लौटना चाहते हैं। हुकूमत को हवाई खिदमत शुरू करके कोरोना से बचाव की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए उनको वापस लाना चाहिए। अब खबर गुजरात से। गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी ने कोरोना वायरस पॉजिटिव रुकन असेंबली के साथ मीटिंग के बाद अपना कोरोना टेस्ट बुध के रोज कराया है। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन एहतियातन डॉक्टरों ने कुछ दिनों के लिए बाहरी लोगों से ना मिलने का मशवरा दिया है। इस सलाह के बाद वजीर आला रूपानी ने खुद को अपने घर में आइसोलेट कर लिया है। अब खबर पटना से। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए बढ़ाए गए लॉकडाउन के बाद यौमिया मजदूरों और गरीबों की परेशानियों पर बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने हुकूमत से सवाल किए हैं। तेजस्वी ने बुध के रोज कहा कि इस बीमारी को लेकर आए हवाई जहाज वाले और भुगतना पैदल चलने वालों को पड़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के रहनुमा तेजस्वी यादव ने गरीबों की मदद के लिए आगे न आने वालों पर भी हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा, यह बीमारी लेकर आए हवाई जहाज वाले और भुगत रहे पैदल चलने वाले, कोरोना लेकर आए पासपोर्ट वाले और कीमत अदा करें बीपीएल राशन कार्ड वाले, अमीरों की शान न शौकत और बीमारी का हट जाना बेचारे करोड़ों गरीब भुगत रहे हैं। गरीबों की मदद के लिए अब वो क्यों आगे नहीं आ रहे हैं। अब खबर नोएडा से। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना वायरस से लोगों में इस कदर दहशत है कि छींक आने पर भी हंगामा बरपा हो जाता है। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा का है, जहां लूडो खेलते वक्त एक नौजवान को छींक आ गई। इस पर दूसरे साथी खिलाड़ी ने एतराज करते हुए कहा कि क्या कोरोना फैलाएगा। एतराज जाहिर करने वाले को जवाब देते हुए सामने वाले नौजवान ने कहा कि ज्यादा बकवास करेगा तो कोरोना दे दूंगा। इसी बात पर झगड़ा शुरू हो गया और इतना बढ़ गया कि एक नौजवान ने दूसरे को गोली मार दी। जख्मी नौजवान को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा के डीसीपी राजेश कुमार सिंह ने मज़कूरा वाक़े की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि वाक़या 14 अप्रैल की रात के वक्त का है, जब दिया नगर गांव में कुछ लोग लूडो खेल रहे थे। इस सिलसिले में पुलिस ने थाना इंचार्ज थाना चारजा में मामला दर्ज कर लिया है। वाक़े के ताल्लुक से पुलिस का कहना है कि सेंथली मंदिर पर 4 लोग लूडो खेल रहे थे। उसी वक्त जयवीर उर्फ गुल्लू को खांसी आ गई थी। इसी बात पर इसका प्रशांत उर्फ परवेश से झगड़ा हो गया। दोनों दियानगर गांव के ही बाशिंदे थे। प्रशांत ने गुल्लू से कहा कि मुंह पर छींक रहा है, क्या कोरोना करेगा। जवाब में गुल्लू ने दोबारा मजाक में नकली छींक मार दी और बोला, हाँ ले कोरोना। फिर उसके बाद ये हाथापाई शुरू हो गई और फिर फायरिंग हो गई। अब खबर छत्तीसगढ़ से। आलमी वबा से जहां लोगों की जान पर बनाई है, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह के दावे कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले के बोधघाट थाने ने एक उस्ताद को कोरोना को 10 मिनट में खत्म करने का दावा करके लोगों को गुमराह करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। बोधघाट थाना इंचार्ज राजेश मुरानी ने बताया कि रामेश्वर सोनवानी को गिरफ्तार करके चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जमानत पर रिहा किया गया। थाने की जानिब से महकमे तालीम को खत जारी करके टीचर के ताल्लुक से मालूमात भेजी जाएगी।
खबर नई दिल्ली से। दी वायर और उसके बानी मुदीर सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए एफआईआर दर्ज करने की तकरीबन 3,500 लोगों ने मजम्मत की है, जिसमें माहिर कानून, माहिर तालीम, एक्टर, आर्टिस्ट और कलमकार शामिल हैं। इन लोगों ने दी वायर और उसके बानी मुदीर सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ सभी मुजरिमाना कार्रवाई को वापस लेने की मांग की है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बयान में कहा गया कि उत्तर प्रदेश हुकूमत लॉकडाउन के दौरान दी वायर और उसके बानी मुदीर को नोटिस भेजने के लिए पुलिस को 700 किलोमीटर दूर भेजती है, जबकि डाक की खिदमत जारी हैं। इन लोगों ने मुश्तरका बयान में इसको मीडिया की आजादी पर हमला बताते हुए कहा कि मरकज और तमाम रियासती हुकूमतों से अपील है कि वो मीडिया की आजादी को कुचलने के लिए कोरोना वायरस वबा का सहारा न ले। अब खबर नई दिल्ली से। महाराष्ट्र में न्यूज चैनल एबीपी के जर्नलिस्ट के खिलाफ उस खबर को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें कहा गया था कि ट्रेन खिदमत बहाल होंगी। इसकी वजह से बांद्रा में मंगल को मुहाजिर मजदूरों की भीड़ जमा हो गई। एक पुलिस अफसर ने बताया कि महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के मुलजिम सहाफी राहुल कुलकर्णी को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस उन्हें मुंबई ला रही है। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की पीआईबी कॉलोनी में राशन तकसीम के दौरान हुए झगड़े पर पुलिस की जानिब से की गई हवाई फायरिंग से खातून की मौत हो गई है। खातून पास की इमारत की छत पर खड़ी थी, तभी उसे गोली लगी। जियो टीवी के खबर के मुताबिक पीआईबी कॉलोनी गोराबाद रोड पर मंगल की रात इलाके में दो समाजी तंजीमों की जानिब से लोगों को राशन तकसीम किया जा रहा था। इसी दरमियान लॉकडाउन की खिलाफवर्जी की इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने पर वहां मौजूद लोगों से चले जाने के लिए कहा। इस दरमियान तंजीम के लोगों और पुलिस एहलकारों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। इतने में पुलिस ने लोगों को इधर उधर करने के लिए फायरिंग शुरू कर दी, तो वहीं पास की इमारत की छत पर खड़ी याक 26 साल लड़की गोली का निशाना बन गई। सबा नाम इस गोली से लगने से जख्मी हो गई है। सबा नामी लड़की, उनके सर में गोली लग गई। उन्हें पास की ही एक अस्पताल में ले जाया गया, मगर उनकी जान नहीं बच सकी। अब खबर जर्मनी से। जर्मनी के वजीर खारिजा हाइको मास ने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर मिलकर काम करने की जरूरत है। हाइको मास ने आलमी इदारे सेहत के लिए फंड्स रोकने के फैसले पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 सरहदों से आजाद है, लिहाजा एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां करने का कोई फायदा नहीं। इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर मिलकर काम करने की जरूरत है। अब खबर शाम से। शाम के इलाके इदलिब में यम-4 गुजरगाह पर बर्री व फिजाई मदद से तुर्क रूस ने गश्त किया है। तुर्क वज़ारत दिफा ने ट्विटर पर अपने पैगाम में बताया कि मुश्तरका तुर्क और रूस गश्त 5 मार्च को मास्को में तय की गई मुताबकत की एक कड़ी है। पैगाम में बास तस्वीर को भी जगह दी गई है, जिसमें तुर्क फौजियों को कोरोना वायरस से बचाव के तहत मास्क और दस्ताने पहने दिखाया गया है। अब खबर जुनूबी कोरिया से। कोरोना के बावजूद जुनूबी कोरिया में आज होने वाले इंतखाबात में वोट डालने के लिए लाखों लोगों ने मास्क और हिफाजती दस्ताने पहनकर इंतखाबी मराकिज का रुख किया है। कोरोना वायरस की वबा से निपटने में जुनूबी कोरिया की कोशिशों को सराहा गया, जहां हुक्काम ने बड़े पैमाने पर टेस्ट कराए और शहरों ने समाजी दूरी से मुतालिक हुकूमती हिदायत पर अमल किया। अब खबर इराक से। इराक के शिमाली इलाके किंदिल में तुर्क मुसल्लह अफवाज के फिजाई ऑपरेशन में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम पीकेके के 4 दहशतगर्दों को गैर फाल बना दिया गया है। तुर्की वज़ारत दिफा की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक इराक के शिमाली इलाके किंदिल में कंट्रोल और मॉनिटरिंग के दौरान पीकेके के 4 दहशतगर्दों की निशानदेही की गई, जिन्हें फिजाई ऑपरेशन में हलाक कर दिया गया। अब खबर तुर्की से। वजीर खालिजा मेवलूद चावुशओगलू ने कहा है कि नई किस्म की कोरोना वायरस की वबा की वजह से बैरून मुल्क मुकीम तुर्क बाशिंदों को जल्द अज जल्द मुल्क वापस लाया जाएगा। वजीर खालिजा मेवलूद चावुशओगलू ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तुर्क शहरियों को बैरून मुल्क लाने के बारे में हुकूमती मौक़िफ़ को शेयर किया है। उन्होंने कहा कि 25,000 शहरियों को 70 ममालिक से वापस लाते हुए आरिजी तौर पर उनको क्वारंटाइन में रखा गया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।